मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शायर ने ये पंक्तियां लिखने से पहले न जाने क्या तसव्वुर किया होगा, या मैं नहीं जानता कि उसके क्या अनुभव रहे होंगे, परंतु ये बातें जिस एक इंसान पर हूबहू बैठती हैं, उस उदाहरण का मिलना इस दुनिया में नामुमकिन है। क्राइम की दुनिया में आज किस्सा है जॉन बब्बा कॉम्बेली का। ये दुनिया का इकलौता, या यूं कहें कि ऐसा अनोखा कैदी है जिसने मौत को 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार चकमा दिया। वैसे तो इस दुनिया में मौत को चकमा देने के अनगिनत किस्से मौजूद हैं, परंतु यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पूरी दुनिया मिसाल देती है। ये 3 बार फांसी के फंदे पर चढ़ा और तीनों बार फांसी के फंदे ने, या यूं कहें कि मौत ने इसे अपने पैरों में दबोचने से इनकार कर दिया। ये किस्सा 19वीं सदी का है। इंग्लैंड में एक गांव है द ग्लेन करके, ये किस्सा वहां का है। द ग्लेन में एक बेहद अमीर महिला रहती थी, उसका नाम था एमी एनी काइसे। बड़े से घर में सिर्फ 4 लोग ही रहते थे, नौकर जेन, कुक एलिजाबेथ हैरिस और एलिजाबेथ का सौतेला भाई जॉन हेनरी। 15 नवंबर 1884 को बब्बा कॉम्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमाने के सामने एमा काइसे की लाश सामने आई। उसका गला रेता हुआ था, उसके माथे पर 3 गहरे जख्म थे। पूरे शहर में ये बात हर एक की जुबान पर तैर रही थी कि आखिर एमा काइसे जैसी भली महिला का दुश्मन कौन हो सकता है। कौन वो निर्दयी इंसान है जिसने इतनी बेरहमी से एमा काइसे की हत्या की। जब ये मामला पुलिस की तफ्तीश में पहुंचा तो शक के आधार पर पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया, जो कि एमा काइसे का नौकर ही था। पूछताछ में पता चला कि जॉन ने 1879 में ही स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद उसने नौसेना में भर्ती होने का ट्राई किया, लेकिन वहां पर वो फेल हो गया। वो वापस टॉर्क लौट आया और वही फुटमैन का काम करने लगा। मगर पुलिस ने जॉन को एक बार अपने मालिक के घर में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और उसे सजा दिला दी। जॉन को 1884 में जेल से रिहाई मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद जॉन वापस द ग्लेन लौट आया और अपनी बहन के साथ एमी के घर में ही काम करने लगा। इसी बीच एमी का मर्डर हुआ तो पुलिस का सबसे पहला शक जॉन पर ही गया, क्योंकि इकलौता वही मर्द था जो कत्ल के वक्त पर घर पर मौजूद था। असल में पुलिस को जॉन की बाएं पर एक कटे का निशान मिला, जिसके बारे में वो पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका था। ऐसे में पुलिस को इतने सुराग और सबूत मिल चुके थे जिनके आधार पर उसे पकड़कर हत्या के मामले में सजा दिलाई जा सके, जबकि जॉन हमेशा यही कहता रहा कि वो बेकसूर है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने जुटाए गए सबूतों और सुरागों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। असल में जॉन के दोषी करार दिए जाने की बुनियाद बनी एलिजाबेथ हैरिस की गवाही, क्योंकि उसने एक बार जॉन को ये कहते सुन लिया था कि वो घर को आग लगा देगा, जिससे मिस काइसे भी मर जाएगी। और अदालत में दी गई एलिजाबेथ की ये गवाही। ये वो दौर था जब अदालत में किसी भी मुलजिम को अपना बचाव करने का अधिकार नहीं था। सन 1885 को जॉन का मुकदमा शुरू हुआ और 4 दिन चली सुनवाई के बाद अदालत ने जॉन को फांसी की सजा सुना दी। 23 फरवरी की सुबह एग्जिटर जेल में जॉन को फांसी देने का वक्त तय कर दिया गया। उस जेल में जेम्स बेरी जल्लाद थे, जिन्हें जॉन की फांसी पर लटकाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जेम्स बेरी उस दौर में इंग्लैंड के सबसे तजुर्बेकार जल्लाद हुआ करते थे। कायदे के मुताबिक जेम्स बेरी ने फांसी का फंदा चेक किया, हाथों में लगाई जाने वाली हथकड़ी का मुआयना किया और उस तख्ते और उसके लीवर की जांच पूरी तरह की गई, जिस पर चढ़ाकर जॉन को फांसी के फंदे से लटकाया जाना था। तय तारीख को तय वक्त पर कैदी जॉन को फांसी घर तक लाया जाता है। जेम्स बेरी ने जॉन को तख्ते पर ले जाने से पहले नकाब पहनाया और फिर जेम्स नकाब पहने जॉन को लेकर फांसी के तख्ते तक जा पहुंचे। लेकिन जॉन को जैसे ही फांसी का फंदा पहनाकर लीवर खींचा गया तो तख्ते ने काम करने से इनकार कर दिया और तख्ता टस से मस तक नहीं हुआ। जेम्स ने एक बार फिर कोशिश की, जॉन को फांसी के तख्ते से उतारा, तख्ता और लीवर को चेक किया, तब तख्ता और लीवर ठीक ढंग से काम करते दिखाई दिए। लेकिन जब दोबारा जॉन को फांसी के फंदे पर खड़ा किया और जेम्स ने लीवर खींचने की कोशिश की, तब एक बार फिर वो नाकाम रहे और लीवर नहीं खिंचा, तख्ता नहीं खुला। जेम्स ने एक बार फिर उसकी किस्मत को आजमाया और वो तख्ते और लीवर का मुआयना किया। एक डमी को लाया जाता है और चेक किया जाता है कि तख्ता और लीवर ठीक ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे।
डमी को फांसी के फंदे पर लटकाया गया और जैसे ही लीवर खींचा तो बराबर से लीवर और तख्ता दोनों काम कर रहे थे। डमी को नीचे उतारा और तीसरी बार जेम्स ने जॉन को तख्ते पर खड़ा किया और जैसे ही फांसी देने के लिए लीवर खींचा तो फिर तख्ता नहीं खुला। उस जमाने में कानून किसी भी कैदी को 3 बार ही फांसी देने की इजाजत देता था, यानी किन्हीं वजहों से एक बार फांसी देने में कोई अड़चन आ जाती है तो 3 बार फांसी देने की कोशिश की जा सकती थी। हालांकि इसके पीछे तर्क यही था कि ऐसा इत्तेफाक ही शायद है किसी के साथ हो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फांसी के तख्ते से बच जाए, ऐसा कोई भाग्यशाली ही होता है इस दुनिया में। लिहाजा 3 कोशिश के बाद अब जॉन कानूनन फांसी का हकदार नहीं रह गया था। इस घटना ने जेल में हड़कंप मचा दिया और जेलर से लेकर कैदी तक सभी हैरान हो गए। बात जज साहब तक जा पहुंची। जज साहब को जॉन के कहे गए शब्द याद आते हैं। जॉन ने कहा था कि मुझे गॉड पर पूरा भरोसा है और वो जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। ये बात इंग्लैंड में इस तरह फैली कि महारानी क्वीन विक्टोरिया के कानों तक जा पहुंची। तब महारानी क्वीन विक्टोरिया ने खुद आदेश देकर जॉन की फांसी को रद्द कर दिया और उम्र कैद की सजा दे दी और 22 साल काल कोठरी में बिताने के बाद जॉन को 8 दिसंबर 1907 को जेल से रिहाई मिल गई। जब वो एग्जीटर जेल से छूटकर बाहर आया तो उसकी उम्र 53 साल थी, लेकिन बाहर आते ही वो मशहूर हो गया, फेमस हो गया। उसके बारे में कहा जाने लगा कि ये एक इकलौता इंसान है जिसने एक बार नहीं। इस घटना में एक वाक्य बड़ा दिलचस्प है। जिस जल्लाद ने जॉन को फांसी पर चढ़ाया और फांसी नहीं दे सका 3 बार ट्राई करने के बाद, उस जल्लाद ने वो नौकरी ही छोड़ दी और जाते जाते वो फंदा साथ में लेकर गया। वो फंदा आज भी मौजूद है। आप सोच रहे होंगे मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब हम उस परमपिता परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो फिर हमारा जीवन हम नहीं, वो चलाता है, उसके मुताबिक होता है सब कुछ। और यही इतनी बड़ी घटना से, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम उस पर भरोसा करते हैं, पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, तो फिर हमारा यहाँ पर कुछ नहीं रह जाता, सब उसका ही होता है। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है या जो होगा आगे, वो सब उसकी ही मर्जी से होगा। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सत्य है। लेकिन कब? जब आप उसको पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो। चलो, जॉन की कहानी से ये तो पता चला कि मुत्तई लाख बुरा चाहें तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूर कृष्ण होता है। जो उस कृष्ण को मंजूर होगा, सिर्फ और सिर्फ वही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।